हिमाचल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसा है। सतपाल सत्ती ने कहा कि हिमाचल की जनता ऊपर इंद्र और नीचे सुखविंदर से परेशान हो गई है। राजा के ग्रह जनता पर भारी पड़ रहे हैं, ऐसे में राजा को बदलने की जरूरत है। सतपाल सत्ती ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान सीएम सुक्खू पर तंज कसते हुए वर्तमान सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। सतपाल सत्ती ने प्रेस वार्ता में थुनाग से हॉर्टिकल्चर कॉलेज शिफ्ट करने के निर्णय का विरोध जताया। वहीं थुनाग में राजस्व मंत्री का विरोध जताने वाले 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की निंदा की भी की। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार विभिन्न विधानसभाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है। सरकार ने थुनाग से हॉर्टिकल्चर कॉलेज शिफ्ट करने की मंशा पहले ही जाहिर कर दी थी। पूर्व जयराम सरकार में इस कॉलेज के लिए 205 बीघा जमीन उपलब्ध करवाए, साथ ही 10 करोड़ के बजट का भी प्रावधान किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने कोई निर्माण कार्य नहीं किया। अब सरकार ने कॉलेज शिफ्ट करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में आपदा के 26 दिन बाद राजस्व मंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे तो लोगों ने अपना रोष जताया। मौके पर तहसीलदार ने लोगों को धमकाने का काम किया, लिहाजा लोगों का विरोध और उग्र हो गया। अब सरकार ने 60 लोगों पर मामला दर्ज कर दिया है। भाजपा इसकी कड़ी निंदा करती है। वहीं सरकार को आपदा की आड़ में कॉलेज शिफ्ट करने का मौका मिल गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की परिपाटी प्रदेश के लिए उचित नहीं है। इस दौरान सतपाल सत्ती ने हिमाचल में गो तस्करी के मामले सामने आने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सरकार न कोई एक्शन ले रही है, न सरकार की ओर से कोई बयान आता है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। नहीं, इसमें ऐसा, हम तो पहले सड़कों पे हैं, अपोजिशन होती सड़कों पे है, तो हम लोग तो पहले लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अलग अलग मुद्दे हैं, सब बड़े बड़े मुद्दे हैं। आज तो जनता ये बोलती है कि कई बार जनता के ग्रह माड़े हों तो राजा पे पड़ते हैं, कई बार राजा के ग्रह माड़े हों तो जनता पे पड़ रहे हैं। तो ये राजा जो है हिमाचल का, उसके ग्रह जनता के ऊपर माड़े पड़ रहे हैं, तो ये राजे को ही बदलना पड़ेगा। ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी। लोग बोल रहे हैं ऊपर इंद्र नीचे सुखविंदर, परेशान कर दिया इन्होंने। मैं इस पत्रकार वार्ता को शुरू करूं, मैं आप सभी आए हुए मीडिया के सभी साथियों का जहां स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, तब से हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग विधानसभाओं के अंदर जहां विधायक हैं, उन विधानसभाओं के साथ बहुत ही भेदभावपूर्ण रवैया इस सरकार का रहा है। उसके नाते आज ये पत्रकार वार्ता कुछ तथ्य लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व के मैं उन तथ्यों के ऊपर बोलूं, मैं आप सभी लोगों को, इस प्रदेश को, इस देश के नागरिकों को आज जो हमारा बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है, इस देश की मिलिट्री ने, इस देश के सैनिकों ने जो अपनी शहादत देकर के आज के ही दिन हमारे इस देश के अंदर जो कारगिल युद्ध हुआ था, उस पर विजय प्राप्त करके हम सब का जो सर है उसको गौरव से उठाने का मौका दिया था। और मैं उन तमाम शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार इस दुख को सहन करने की उनको शक्ति प्रदान करें। आज कारगिल विजय दिवस है, इसलिए आप सब लोगों को उसकी बहुत बहुत बधाई। हमने, जैसा मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं के अंदर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, उसी का एक उदाहरण कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी उभर रहा है। पिछले कल ही उस पर सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिस समय हमारे प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर जो डिजास्टर मैनेजमेंट के भी मुखिया हैं, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं, वो जब सिराज के अंदर गए उस समय एक वहाँ पर घटना घटित हुई है, उसका ब्यौरा मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आज से
2022 को उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 6 अप्रैल 2022 को जयराम ठाकुर जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, वहाँ पर एक कॉलेज का, यानी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री कॉलेज का शिलान्यास वहाँ पर किया था, थुनाग के अंदर। उस शिलान्यास के बाद वहाँ के लिए भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सरकार ने लगभग 205 बीघा जमीन उस कॉलेज के नाम की थी, जिसकी मंजूरी उस समय की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़के उसकी मंजूरी उस समय ली। और उसके बाद उस कॉलेज का एक पूरा खाका तैयार करके उसकी जो डीपीआर बनी थी, उसका पूरी डीपीआर के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या उसके अंदर होगा, कॉलेज के अंदर उसका पूरा डिटेल डीपीआर बना करके उसका शिलान्यास किया था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट बदल गई, तो जिस तरह का काम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है कि अलग अलग जगह पर बिना सोचे समझे इंस्टीट्यूशंस को बंद करना, लोगों की परेशानियों को ध्यान में न रखते हुए अपने तुगलकी फरमान जारी करना, उसी तरह का रवैया इस कॉलेज के बारे में भी कांग्रेस की सरकार ने अपनाया। जो शिलान्यास किया गया उस शिलान्यास को आगे नहीं बढ़ाते हुए वहाँ पर जो 10 करोड़ रुपया उस समय दिया था, उसका कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम इस गवर्नमेंट ने पिछले 28 वर्षों में नहीं किया। और उसके बाद वहाँ पर जो भी स्थितियाँ हुई, उसके कारण उस कॉलेज के सारे काम ठप हो गए। और उसके नाते जयराम ठाकुर जी ने उस समय शंका प्रकट करते हुए विधानसभा के अंदर 3 अगस्त 2024 को प्रश्न पूछा था कि आप थुनाग का जो हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री कॉलेज है, क्या उसको बंद कर रहे हैं, क्या उसको शिफ्ट कर रहे हैं? तो उसका जवाब माननीय हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी ने दिया था कि ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं है और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और वहाँ एक अच्छा परिसर बना करके बच्चों को समर्पित करेंगे, प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। और इसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी इसमें ऐड किया था कि ऐसा हमारा कोई मंशा नहीं है और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और ना ही इसको शिफ्ट करेंगे और ना ही इसको हम लोग बंद कर रहे हैं। लेकिन सदन के अंदर, माननीय सदन के अंदर ऐसा आश्वासन देने के बावजूद उस समय एक पत्र 28 सितंबर 2024 को सामने आया, जिसमें जो 10 करोड़ रुपया उस समय को उस कॉलेज के लिए दिया गया था, उस पैसे को वापस बुला लिया। यानी 28 सितंबर 2024 को जो पत्र आया, जो सितंबर में जारी किया गया था, उसके कारण वो 10 करोड़ रुपया वापस बुला लिया। उसके बाद फिर ये मुद्दा बना कि वो पैसे क्यों वापस हुए, उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उसका टेंडर लगा हुआ, उसको आप लोग काम नहीं कर रहे हैं।